हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने एनसीईआरटी सीरीज़ की शुरुआत की थी। तो हमने जो स्टार्टिंग की थी एनसीईआरटी सीरीज़ की, उसमें हमने लिया था 11th क्लास का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। आज हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसके अंदर हम देखेंगे कैसे अर्थ का ओरिजिन होता है, इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे, जितने भी थ्योरीज वगैरह हैं उनको डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। और जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, तो एक नर्सरी क्लास की राइम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो देखो क्या होता क्या है, जैसे कि हम बचपन से ही ना, जो स्टारी नाइट्स होती है ना, जो तारों भरी रात होती है, वो हमें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे माइंड में न्यूमेरस क्वेश्चंस घूमते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते हैं हमारे माइंड में। जैसे कि हाउ मैनी स्टार्स इन द स्काई, स्काई के अंदर कितने स्टार्स हैं, हाउ डिड दे एग्जिस्टेंस कम टू एग्जिस्टेंस, कैसे वो आए हैं। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं ना, हम इस स्टोरी की जो भी चीज़ें हैं वो सारी हमें ना ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्लीस्ट थ्योरीज़ की। दो टाइप ऑफ की थ्योरीज़ होती हैं, टू टाइप्स की थ्योरीज़ हैं, अर्ली थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरीज़। ठीक है, तो अर्ली थ्योरीज़ में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कैसे होता है। जैसे कि है ना भाई, इसके अंदर हुआ क्या है, जैसे बहुत सारी हाइपोथेसिस आई हैं, जो भी फिलोसफर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, उन्होंने अर्थ के रिगार्डिंग में सो मैनी थ्योरीज दी हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। तो एक होता है हमारा जर्मन का फिलोसफर होता है इमैनुअल कांट। उसी ने उसने एक थ्योरी दी, उसी थ्योरी को फिर है ना एक मैथमेटिशियन है लैपलेस, उसने रिवाइज किया 1796 में। ठीक है, उस थ्योरी को बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ नेबुला। नेबुला क्या है, नेबुला क्या है, नेबुला है ना गैसेस का क्लाउड है, जिसके अंदर डस्ट और गैसेस हैं। ठीक है, ये नेबुला है। तो इसने बताया, इस थ्योरी ने बताया कि जितने भी प्लैनेट फॉर्म हुए हैं ना, वो इसी क्लाउड मटेरियल से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, जिस क्लाउड का ये क्लाउड है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, उससे फॉर्म हुए। उसने बताया कि उसके साथ में क्या था, एक यूथफुल सन था। यूथफुल सन का मतलब है कि सन की एज को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। वो क्या कर रहा था, सोलोली रोटेटिंग कर रहा था। ठीक है, ये बात इस नेबुलर हाइपोथेसिस ने बताई। अब बाद में बात होती है 1900 की, 1900 की बात होती है। तो उसमें चैम्बरलियन और मोल्टन नाम के दो साइंटिस्ट आते हैं। उन्होंने बताया कि है ना, एक वंडरिंग स्टार है जो अप्रोच कर रहा है सन को। ठीक है, एक वंडरिंग स्टार है जो क्या कर रहा है, सन को अप्रोच कर रहा है। और फिर उसी वो है ना, बाद में क्या बन जा रहा है, वो सिगार लाइक स्ट्रक्चर, सिगार शेप का एक स्ट्रक्चर बन जा रहा है, एक्सटेंशन बन जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, जिससे सरफेस से जो मटेरियल सेपरेट हो रहा है, और फिर वो मटेरियल सेपरेट जैसे जैसे वो पासिंग अवे, जैसे जैसे वो दूर जाता है ना, तो उससे ना मटेरियल सेपरेट हो रहा है, और वो क्या बन रहा है, कंडेंस धीरे धीरे दूर जाएगा, और फिर वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने लग जाएगा, और कंडेंस होके क्या बना जाएगा, प्लैनेट्स बन जाएंगे। ठीक है, भैया क्या बताया इन्होंने कि ना, क्या था, एक वंडरिंग स्टार था। ठीक है, वो बाद में क्या बन गया, वो अप्रोच कर रहा था सन को, वो बाद में किस शेप में हो जाता है, सिगार्ड शेप में हो जाता है। और जो एक्सटेंशन है इससे ना, धीरे धीरे वो मटेरियल सेपरेट होता जाता है, और जैसे जैसे सन से दूर जाएगा तो होगा क्या, कंडेंस हो जाएगा स्लोली, और प्लैनेट्स में। के बाद क्या है, सर जेम्स जीम्स और सर हारोल्ड जेफरी ये आते हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने भी कुछ आर्गुमेंट्स दिए। ठीक है, इन्होंने आर्गुमेंट दिया कि है ना, जो कंसिडर द कंपेनियन टू द सन, जो है वो सन को एग्जिस्टिंग थी। ठीक है, इसने बताया कि जो सन था वो को एग्जिस्टिंग था। तो इनके जो आर्ग्यूमेंट है उनको बोला गया बाइनरी थ्योरीज। इनके आर्गुमेंट को क्या बोला गया, बाइनरी थ्योरीज बोला गया। फिर 1950s की बात करते हैं। 1950 में ओटो स्मिथ था रसिया से, कार्ल विस्कार था जर्मनी से। इन्होंने भी फिर जो नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरीज थी उसको रिवाइज किया, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स दी। तो उसने बताया कि है ना, they consider that the sun surrounded by a solar nebula containing mostly hydrogen and helium। इसने बताया जो सन है ना, वो एक नेबुला से घिरा हुआ है, उसके अंदर नेबुला के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम्स हैं, और डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जैसे जैसे फ्रिक्शन और कोलिजन हुआ इन पार्टिकल्स का, तो विल लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द डिस्क शेप, वो डिस्क शेप के बन गए। और अब इनसे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, प्लैनेट्स अलग होते चले
जाएंगे, प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरीज़ की। मॉडर्न थ्योरीज़ के अंदर क्या है, हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। द मोस्ट पॉपुलर इसकी है ना, सबसे पॉपुलर थ्योरी है ना, वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या रिलेट कर सकते हैं, जो नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी जो आई है, वो आई है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक है। और जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, मॉडर्न थ्योरीज के अंदर जो बिग बैंग थ्योरी आई है, वो आ रही है क्या, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। फिर एक एडविन हम्बल 1920 में एक साइंटिस्ट आता है एडविन हम्बल। तो उन्होंने बताया कि जो एक्स यूनिवर्स है ना, वो एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है, वैसे वैसे गैलेक्सीज है ना, एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। डिस्टेंस जो उनके बीच का डिस्टेंस है, वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। जैसे कि इसके लिए है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हमने एक बैलून लिया, उसके ऊपर हमने कुछ मार्क कर दिए मार्कर से। अब इसको जब इन्फ्लेट करेंगे, इसके अंदर हवा भरेंगे, तो क्या होगा, ये जो मार्क है ना, ये इनका डिस्टेंस बढ़ेगा, और साथ साथ जो ये मार्क है ना, ये भी ग्रो करेंगे साइज में। ठीक है। तो इन सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सीज आल्सो फाउंड बी इंक्रीजिंगली। भाई जैसे जैसे उन मार्क्स का बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो गैलेक्सीज का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। सही बात है। कंसिडर द यूनिवर्स एक्सपेंडिंग, कंसिडर द टू बी एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। इसके साथ साथ जो पॉइंट्स है ना, वो भी तो बढ़ रहे हैं ना, इंक्रीज कर रहा है उनका साइज भी। तो पॉइंट देमसेल्फ एक्सपेंडिंग, तो ये हमारी बात है, यहाँ पे ये फैक्ट गलत हो जाता है। ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो तो द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इंक्रीजिंग, स्पेस तो गैलेक्सीज का बीच में इंक्रीजिंग कर रहा है, पर ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ द गैलेक्सीज। गैलेक्सीज की एक्सपेंशन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ये पार्सली करेक्ट है बैलून का। ठीक है। अब जो बिग बैंग थ्योरी है ना, बिग बैंग थ्योरी, उसमें है ना बताया है कि सिंगुलैरिटी का एक कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो कर रहा है। तो होता क्या है बिग बैंग थ्योरी के अंदर, जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, उसमें ये बताया गया है, जो मैटर है ना, जितना भी ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स, यूनिवर्स को जो फॉर्म करेगा, वो सारा एग्जिस्ट करता है एक टाइनी बॉल में, सिंगुलरिटी, सिंगुलर एटम में। तो उसका क्या है, स्मॉल वॉल्यूम है, इनफाइनाइट टेम्परेचर है, और क्या है भैया, इनफाइनाइट डेंसिटी है। जैसे जैसे है ना, बिग बैंग थ्योरी बताती है कि जैसे टाइनी बॉल वो एक्सप्लोड होती है, वोलेंटली वोलेंटली एक्सप्लोड होती है, तो एक ह्यूज एक्सपेंशन होता है, ह्यूज एक्सपेंशन होगा। ठीक है। तो इसमें ये बताया है कि इट नाउ जनरली एक्सेप्टेड द इवेंट ऑफ बिग बैंग थ्योरी। कब हुआ था ये बिग बैंग थ्योरी का इवेंट, 13.7 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियंस की बात हो रही है। ठीक है। बिफोर द प्रेजेंट टाइम, और अब भी एक्सपेंशन हो रहा है प्रेजेंट डे में भी। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई, जो एनर्जी है ना, वो क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू द मैटर, मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, और रैपिडली एक्सपेंशन होती है फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में। ठीक है। तो ये इन एक्सपेंशन होती रहती है। ठीक है। तो जब हम बात करें, जैसे एक्सपेंशन स्लो डाउन होती है, ठीक है, धीरे धीरे एक्सपेंशन क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। जैसे कि विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स, पहली 3 मिनट में क्या बन गया था, फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म, बन गया था। अब हम बात करते हैं 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, बिग बैंग के 3 लाख ईयर्स के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप आउट हो गया 4500 केल्विन। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक जो भी ये टेम्परेचर था, ये क्या हो गया, जो भी टेम्परेचर था, ये क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है। ड्रॉप आउट हो गया, ड्रॉप हो गया, तो गेव राइज टू एटॉमिक मैटर, एटॉमिक मैटर बनेगा, और यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हो गया यूनिवर्स। जो ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीजिंग स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के बीच में स्पेस बढ़ रहा है। अब बात आता है, एक होयल्स का कंसेप्ट आता है, वो है स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये क्या कहता है, कंसिडर द यूनिवर्स टू बी रफली एट द रफली सेम एट एनी पॉइंट। ठीक है भाई, रफली सेम था, ऐसा ही था। ठीक है, सेम था, रफली था। ठीक है। तो फिर बी ग्रेटर, विद ग्रेटर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, साइंटिफिक कम्युनिटी
एट प्रेजेंट फेवर्स आर्गूमेंट ऑफ द एक्सपेंडिंग। ठीक है भाई, ये दिया इसने। स्टार फॉर्मेशन को पढ़ते हैं अब हम। स्टार फॉर्मेशन, द जो डिस्ट्रीब्यूशन मैटर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन अर्लियर यूनिवर्स। जो अर्लियर यूनिवर्स था उसमें जो एनर्जी थी और जो डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल मैटर था वो इवन नहीं था। क्या नहीं था? इवन नहीं था, एक जैसा नहीं था। दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गिव राइज टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे क्या आ गया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है, और जो क्योज्ड द मैटर गेट ड्रॉन टुगेदर। ठीक है, तो दीज फॉर्म द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द गैलेक्सीज। ये जो हम बेस तैयार करता है गैलेक्सीज के निर्माण का। एक गैलेक्सी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। गैलेक्सी सेपरेट ओवर द वास्ट डिस्टेंस मेजर्ड इनटू द 1000 लाइट ईयर्स। भाई बहुत बड़ी गैलेक्सी होती है जिसको हम मेजर करते हैं 1000 लाइट ईयर्स में। जो डायमीटर होता है ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज ये दे रखा है 80,000 टू 150,000 लाइट ईयर्स होता है डायमीटर। तो गैलेक्सी स्टार्ट फ्रॉम बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड इज कॉल्ड नेबुला। नेबुला जो बना हुआ था वो किसका? हाइड्रोजन का और हीलियम गैस का बना हुआ था। ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स थी। इवेंटली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज गैस क्लम्प्स। तो जो ये किस में डेवलप हो जाता है? ये डेवलप हो जाए लोकलाइज गैस क्लम्प्स ऑफ गैसेज में डेवलप हो जाता है। दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसेज बॉडीज। ठीक है, गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। ठीक है भाई, ये फिर क्या बन जाते हैं? डेंसर गैसेज बॉडीज बन जाती हैं और ये क्या बनाती हैं? फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार बिलीव टू हैव टेक प्लेस 5 से 6 बिलियन ईयर अगो, नॉट मिलियन, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिलियंस। अब हम बात करते हैं भाई, जो लाइट ईयर होती है ना, देखो ईयर को देख के ये मत सोचना है कि ये टाइम की यूनिट है। ये टाइम की नहीं होती, यूनिट नहीं होती, ये होती है डिस्टेंस की यूनिट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो लाइट विल ट्रेवल डिस्टेंस इन 1 ईयर टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है? तो जो लाइट की स्पीड है ना वो दे रखी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसके अंदर दिस इक्वल टू 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.461 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 12 किलोमीटर। अगर हम मीटर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 9.461 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, दिस ये मीन डिस्टेंस है। मीन डिस्टेंस क्यों है? क्योंकि जो हमारा ऑर्बिट है ना वो इप्तिकल है, कहीं पे सन से ज़्यादा है, कहीं से सन से पास, इसलिए हम इसको मीन डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? अगर हम इसकी बात करें सन से डिस्टेंस कितना है अर्थ का, तो ये लगा लो अप्रोक्सीमेट लगा लो तुम 150 मिलियंस। ठीक है, 150 मिलियंस हो जाएगा। द टर्म ऑफ द लाइट ईयर इन मिनट्स में बात करें तो ये लगता है लाइट को ट्रैवल करने के लिए 8.3। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लगा लो 8.311 मिनट्स। फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स की। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में क्या है भाई, जैसे जैसे स्टार बने हैं ना, जैसे स्टार्स आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ द गैसेज विद नेबुला। नेबुला बताया हाइड्रोजन एंड हीलियम्स का। ठीक है, डस्ट पार्टिकल है इसके अंदर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लंप्स लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ द कोर ऑफ द गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क बन जाती है जस्ट डेवलप्ड अराउंड द गैस कोर्स। जो गैस के कोर हैं इनके अराउंड में। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस। जो गैस क्लाउड है ना ये क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं? कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। दीज राउंड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप्ड इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लेनेटिसिमल्स होते हैं। लार्ज बॉडीज फ्रॉम फॉर्मिंग द बाय द कोलिजन से बनती है लार्ज बॉडी। एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्योजिज द मटेरियल स्टिक टुगेदर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इन मटेरियल्स को स्टिक करके रखता है। ठीक है, आर द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉलर बॉडीज। जो प्लेनेट
जो प्लैनेट के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, वो मिलके एक बड़ा प्लैनेट बनाते हैं। फिर कह रहे फाइनल स्टेटमेंट, दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटिसिमल्स एक्रीट फॉर्म ऑफ द लार्ज बॉडीज और टू फॉर्म द प्लैनेट। अब हम बात करते हैं आवर सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। द नेबुला फॉर्म विच द सोलर सिस्टम इज सपोज टू बी फॉर्म द स्टार्टेड कोलैप्स और कोर फॉर्मेशन समा कब हुआ भैया इसका जो कितना ईयर्स पहले हुआ है, 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो। एंड फोर प्लैनेट फॉर्म्ड अबाउट, प्लैनेट कब बने हैं, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। जो हमारा सोलर सिस्टम है ना उसके अंदर क्या है, 8 प्लैनेट हैं, मून ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ठीक है, गैसेज हैं। अगर हम बात करें 8 प्लैनेट्स की, तो जो हमारे पहले 4 प्लैनेट है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। ये लाई करते हैं बिटवीन सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड्स, एस्ट्रॉयड्स की बेल्ट है, ठीक है। अदर 4 प्लैनेट्स और कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, और जो बाद वाले 4 प्लैनेट्स हैं उनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं ना उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। जो टेरेस्ट्रियल होता है ना उसका मीनिंग होता है अर्थ लाइक। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या होता है, अर्थ लाइक होता है। दे आर मेड ऑफ रॉक एंड मेटल्स, रॉक और मेटल्स के बने होते हैं। रिलेटिवली हाईली डेंसिटीज, हाई डेंसिटी होती है इनकी। रेस्ट ऑफ 4 को जोवियन और गैस और जाइंट प्लेनेट बोलते हैं। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक। मोस्ट ऑफ देम मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, ये जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होते हैं उससे बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर थिक होता है। मोस्टली द हीलियम एंड हाइड्रोजन, क्या होता है इनके एटमॉस्फेयर में, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ऑल द प्लेनेट वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड, सेम पीरियड था 4.6 बिलियन ईयर अगो। जो रिसेंटली है ना, टिल रिसेंटली, अब तक 2006 तक, ठीक है, 2006 तक प्लूटो को है ना एक कंसिडर किया जाता है प्लेनेट की तरह। बट अब क्या किया इंटरनेशनल केमिकल यूनियन, ठीक है, उसने क्या कर दिया, प्लूटो की जैसे है ना और सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर की, ठीक है। रिसेंट पास में है ना अब इसको ड्राफ्ट प्लेनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। पहले ये प्लेनेट की श्रेणी में था, ठीक है। अब इसको बता दिया गया कि ये ड्राफ्ट प्लेनेट है। भाई क्या डिफरेंस है टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स के बीच, वो देख लेते हैं। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इज कंडेंस टू द सॉलिड पार्टिकल, भाई यहाँ क्या होती है, 2 वार्म गैसेज होती हैं जो कंडेंस करती हैं टू सॉलिड पार्टिकल्स। जोवियन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इक्वाइट डिस्टेंस लोकेशन। देखो सन है, सन के पास है ये 4 प्लैनेट, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या वार्म गैसेज है, ठीक है, जो कंडेंस करके सॉलिड पार्टिकल बनाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जोवियन प्लैनेट्स वो दूर लोकेशन है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। देखो जो सोलर विंड्स है ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, सन के पास है। तो ये क्या कर देंगी, ब्लू ऑफ कर देंगी गैसेज और डस्ट को, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये सोलर प्लैनेट जो हैं, दूर वाले जो प्लैनेट्स हैं सोलर विंड्स, वो वहाँ पे क्या होंगी, कम होंगी, तो फिर वो गैसेस को रिमूवल नहीं कर पाएंगी। तो जोवियन प्लैनेट से। थर्ड है हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर, ये स्मॉलर हैं, ठीक है। एंड लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द स्केपिंग गैसेस, तो लोअर ग्रेविटी के कारण है ना गैसेस स्केप हो जाती है, होल्ड नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं मून की। मून जो है ना वो क्या है, हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो जो लाइक द ओरिजिन, जैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ है ना, ठीक है, तो ऐसे ही मून, भाई मून का हम बात करेंगे कैसे मून का ओरिजिन हुआ। तो 1838 में सर जॉन्स डार्विन था, उसने बताया कि है ना जैसे मून और अर्थ है ना फॉर्म हुए सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी से। भाई 1838 में बताया जॉर्ज डार्विन ने कि जो सिंगल रोटेटिंग बॉडी थी उसी से अर्थ और मून बने। वॉल मास ऑफ द
बिकम एक डम्बल शेप्ड बॉडी थी एंड इवेंटली ब्रोक्ड होती है, ठीक है। जो मटेरियल था फॉर्मिंग द मून वो सेपरेटेड फ्रॉम द वी हैव द प्रेजेंट डिस्पर्जन, जो जैसे कि अलग होगा इससे जो बॉडी ये अलग हुई है, तो ये जो डिस्पर्जन बना ये हमारा है पैसिफिक ओशियन। प्रेजेंट साइंटिस्ट ने इस बात को नहीं माना, फिर उन्होंने अपनी एक अलग से वो दी कि वो बिलीव करते हैं कि है ना भाई, बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ द मून एज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज आउटकम ऑफ जाइंट इम्पैक्ट है। दे डिस्क्राइब दिस एज द बिग स्पल्ट। इसके अंदर क्या हुआ कि एक बॉडी थी मार्स की 3 टाइम्स, वो क्लाइड हो जाती है अर्थ के अंदर, तो अर्थ का एक बड़ा सा हिस्सा है ना, कुछ हिस्सा निकल के वो कहाँ घूमने लगता है, ऑर्बिट में, उसके अर्थ के अराउंड चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, ठीक है। तो ये कब की बात कह रहा है, ये बता रहे हैं कि है ना बात 4.44 बिलियन ईयर्स की बात कर रहा है। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इसमें क्या होता है ना, पहले जो अर्थ थी ना वो बैरन थी, रॉकी थी, हॉट ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, थिन ही एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन और हीलियम का। तो इसके अंदर हुआ क्या, जैसे कि आज के दिन है उससे बिल्कुल डिफरेंट था। देयर मस्ट हैव बीन द इवेंट्स ऑफ द प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हुए, ठीक है, चेंज हुए फ्रॉम द रॉकी बैरन हॉट अर्थ की बन गई है, अब ब्यूटीफुल प्लैनेट में बन गया है, ठीक है। एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है यहाँ पे, एक एटमॉस्फेयर है फेवरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं ना भाई, कब की बात कर रहे हैं हम, बिटवीन द जो पहले से लेके यहाँ से 4600 मिलियंस, ठीक है, लाइफ ऑन द सरफेस पे लाइफ आ गई थी। अर्थ वॉज लेयर्ड स्ट्रक्चर, अर्थ के अंदर क्या लेयर ऑफ द स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, फॉर्म्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये क्या बताया, इसमें जो मटेरियल था ना वो एग्जिस्ट नहीं करता यूनिफॉर्मली, ठीक है। एटमॉस्फेयर हैज़ ए मैटर ऑफ लीस्ट डेंसिटी है। तो इससे ना डिफरेंट जोन्स बन जाती हैं इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में डिफरेंट जोन्स बन जाती हैं एंड कंटेन मटेरियल विद द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फेयर होती है परत, ऊपरी परत, मोस्टली वोलेटाइल स्टेट है जो चेंज होती रहती है, ठीक है। प्रीमोर्डियल स्टेज बोलते हैं इसको, ग्रेजुअली इंक्रीज द डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड द इज इंक्रीज्ड, जो इसके इनसाइड में टेम्परेचर इंक्रीज करता रहता है, रिजल्टेंट द मटेरियल इनसाइड स्टार्ट गेटिंग सेपरेट अलग होना स्टार्ट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। तो ये क्या करता है, जो हैवियर मटेरियल ना लाइक आयरन वो तो नीचे चला जाएगा डाउन, और जो लाइटर मटेरियल है ना वो अपवर्ड हो जाएगा सरफेस की तरफ। विद द पासेज द टाइम कूल, फिर ठंडे हो जाएंगे एंड सोलिडिफिकेशन कंडेंस इन ए स्मॉलर इनटू द स्मॉलर साइज, फिर ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस होकर सॉलिड बन जाएंगे। फिर उसने बताया कि जो डेवलपमेंट होता है ना आउटर सरफेस का, फ्रॉम द फॉर्म बनती है क्रस्ट बन जाती है आउटर सरफेस से। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून जो जॉइंट इम्पैक्ट हुआ था, एक बहुत बड़ा पार्ट जो बाहर निकल गया था, जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने लग गया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, अर्थ दोबारा से हीटेड अप हो गई थी, ठीक है। इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गोट सेपरेटेड इनटू द डिफरेंट लेयर्स। अब क्या हो गया था, डिफरेंट लेयर्स में कन्वर्ट हो गया था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अदर सरफेस ऑफ द सेंट्रल पार्ट्स लाइक हैव लेयर्स लाइक द क्रस्ट मेंटल आउटर कोर इनर कोर, ठीक है। फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द कोर द डेंसिटीज ऑफ द मटेरियल इंक्रीज। तो क्या हुआ था, जो डेंसिटी थी ना मटेरियल्स की वो इंक्रीज कर गई थी। वी शैल डिस्कस द डिटेल्स के ना अगले चैप्टर में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। इसमें हुआ क्या भैया, सबसे ज़्यादा जो थी कंट्रीब्यूशन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, अब वो क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है वो कितनी है भाई, और ऑक्सीजन कितनी है, ये 78% और ये है 21%। 3 स्टेजेस हैं भैया इसकी इवोल्यूशन की, प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर आया है। तो इसमें ना लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर का कैसे लॉस होता है, ठीक है। सेकंड स्टेज है हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ कंट्रीब्यूट द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे जो इंटीरियर हॉट थी अर्थ उससे भी कोई वो कंट्रीब्यूशन मिला है। फाइनली क्या है भैया इसके अंदर, फाइनली है कि फोटोसिंथेसिस जब स्टार्ट हो गई थी तो एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है।
बताया क्या अर्लियर में, पहले है ना हाइड्रोजन और हीलियम ही थी सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, ये स्ट्रिप ऑफ हो गई कैसे, सोलर विंड्स की वजह से, ठीक है। और नॉट इन टू द केस ऑफ अर्थ की ओनली, अर्थ के केस में ही नहीं बल्कि सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के केस में बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है। जो ये सोलर विंड्स का इम्पैक्ट है उससे है ना लॉस्ट हो जाता है प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर का। अब उसके बाद बात करते हैं जो है ना, जब ये ठंडी होगी, ये अर्थ ठंडी हो रही है तो गैसेज एंड वाटर वेपर्स रिलीज होंगे इंटीरियर सॉलिड अर्थ के, ठीक है। स्टार्टेड इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर क्या कंटेन करेंगे, वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, लिटिल अमाउंट में होती थी ऑक्सीजन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ जो प्रोसेस है ना कि जो आउटपोर हो रहा है इंटीरियर फ्रॉम द इंटीरियर से जो आउटपोर्ड हो रहा है ना गैसेस का, उसको बोलते हैं डिगैसिंग। क्या बोलते हैं, डिगैसिंग। कॉन्टिन्यूस वोल्केनिक इरप्शंस होते रहे हैं जो कंट्रीब्यूट करते रहे हैं वाटर वेपर एंड गैसेस के अंदर। जो ये है ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हम इसको ना बाद में डिस्कस करेंगे एक बार। टू द एटमोसफेयर एज द अर्थ कूल्ड, जब अर्थ कूल हो जाती है, ठीक है, तो वाटर वेपर रिलीज होते हैं, स्टार्ट गेटिंग कंडेंस होते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना एटमॉस्फेयर में गोट डिजोल्व इन द रेन वाटर, वो रेन वाटर में डिजोल्व हो जाएगी और उससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, उससे मोर कंडेंसेशन होगी और मोर रेन होगी। तो रेन वाटर से क्या हो गया, वो डिस्पर्जन था ना जो हमारा अर्थ के अंदर, उसमें कलेक्ट हो जाएगा पानी बहुत सारा और वो क्या देगा, राइज टू ओशियंस, ठीक है। ओशियंस वाज फॉर्म्ड कितने 500 मिलियंस ईयर पहले फॉर्म्स हुए थे, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। दिस टेल अस दैट द ओशियंस आर द ओल्ड एज 4,000 मिलियन ईयर्स। तो हम बात करते जो है ना 3,800 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगेन टू इवोल्व, ठीक है, लाइफ शुरू हो गई थी अराउंड द 2,500 बिफोर द प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस गोल्ड इवोल्व, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इवोल्व हो गया था। लाइफ वॉज कन्फाइंड इन ओशियंस फॉर लॉन्ग टाइम, ओशियंस बिगेन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनने स्टार्ट हो गई थी बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ओशियंस वर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ये बता रहा है 2,000 मिलियंस ईयर अगो ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड इन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन थी वो 2,000 मिलियंस ईयर अगो पहले स्टार्ट हो गई थी। ओरिजिन ऑफ द लाइफ की बात करते हैं, जो लास्ट फेज है ना इवोल्वेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो उससे रिलेटेड होती है ओरिजिन ऑन इवोल्वेशन ऑफ द लाइफ। इट इज़ अनडाउटली क्लियर दैट इनेंसली जो अर्थ है ना उसके ऊपर इवन एटमॉस्फेयर था, उसके अंदर क्या थी सबसे ज़्यादा भाई, हीलियम एंड हाइड्रोजन थी पहले वाले एटमॉस्फेयर में, ठीक है। वो हमारे मतलब डेवलपमेंट, लाइफ के डेवलपमेंट के लिए सुटेबल नहीं था। तो मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर करते हैं ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑफ द काइंड केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, क्या हुई हैं, केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, विच फर्स्ट जनरेटेड द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जनरेट किए हैं, असेंबल हो गए हैं, वो फिर जो असेंबलेज हुई है ना वो डुप्लीकेट भी कर सकती है देमसेल्फ को और कन्वर्ट कर रही है साथ साथ इन एमिनेटेड मैटर को लाइव लिविंग सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर बताया द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इन दिस प्लेनेट डिफरेंट पीरियड ऑफ फाउंड ऑफ द रॉक इन द, सबसे पहले रॉक इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लू एल्गी है, ठीक है। तो ये बताया है इसमें इट कैन बी अज्यूम्ड द लाइफ टू इवोल्व समटाइम 3,800 बिलियंस ऑफ ईयर अगो, ठीक है। तो इसके अंदर बताया द समरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, ठीक है, मॉडर्न मैन इज़ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर देख लेंगे हम इसको। तो एक बार इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द एज ऑफ द अर्थ, अर्थ की रिप्रेजेंटेशन एज कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, 4.6 मिलियंस की तो हमने नहीं पढ़ी, ये तो यूनिवर्स के लिए रिगार्डिंग में था, ट्रिलियंस तो हमने पढ़ा, ये है 4.6 बिलियन ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशंस है,
ठीक है, तो ए आ जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमोसफेयर। सोलर विंड्स, फोटोसिंथेसिस, डिगैसिंग। तो ये डिफ्रेंसिएशन वाली चीज़ें ये नहीं होगी। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट को यहाँ क्या बताते हैं, प्लेनेट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड बेल्ट ऑफ ए एस्ट्रॉइड। लाइफ ऑफ अर्थ अपीयर्ड हाउ मेनी ईयर्स अगो, अभी बात की थी 3.8 बिलियंस। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छा हाँ, उससे पहले अब हम एक बार डिस्कस करते हैं इसको, टाइम स्केल को। देखो सबसे लार्ज की बात करते हैं टाइम स्केल के अंदर, तो ये है इयोन्स, फिर आता है ईरा, फिर आता है पीरियड, फिर इपोच, फिर एज ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, और फिर लाइफ इवेंट्स बता रखे हैं, मेजर लाइफ इवेंट्स कब किसका क्या ओरिजिन हुआ था। जैसे कि अगर ईरा की बात करते हैं तो केनेजोइक की बात करते हैं तो उसके अंदर होते हैं पीरियड क्वाटरनरी में होलोसेंस होते हैं, जैसे कि मॉडर्न मैन आया जो होलोसेंस, प्लिस्टोसेंस है उसके अंदर होमोस्पेशियंस आए हैं। ठीक है, पिलियोसेंस हैं, पिलियोसेंस के अंदर अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर थे। फिर एप, फ्लावरिंग प्लांट एंड ट्रीज, मायोसेंस हैं। फिर ओलिगोसेंस के अंदर एंथ्रोपॉइड्स एप। ठीक है, स्मॉल रैबिट, हेयर, स्मॉल मैमल, रैट एंड राइस, ईओसेन और पैलेसेंस के अंदर हो गया। फिर उसके अंदर मीसोजोइक में क्या आ गया भाई, क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्रासिक। इनके अंदर भाई एक्सटिंक्शंस ऑफ डायनासोर्स है, एज ऑफ डायनासोर है, फ्रॉग एंड टर्टल की बात करते हैं। ठीक है, प्रीमियन के अंदर क्या आ जाएगा भैया, रेप्टाइल्स वगैरह हैं जो एम्फीबियन हैं। ठीक है, कार्बोनीफेरस में फर्स्ट रेप्टाइल है। ठीक है, डेवोनियन है, साइल्यूरियन है। ठीक है, ओर्डोविशियन है, कैम्ब्रियन है। ठीक है, ये है भाई फर्स्ट फिश है, टेरेस्ट्रियल लाइफ है, ये सब कुछ है, इतना ज़्यादा खास नहीं है ये। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्टार्स एंड बिग बैंग की बात करते हैं। बिग बैंग भाई ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्टार्स में ओरिजिन ऑफ सन है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक बार चैप्टर में डिस्कस करना है ये हमें। तो इसमें ऑर्बिटल पीरियड दे रखा है प्लैनेट्स का, कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के चारों तरफ कितने टाइम में अपना चक्कर कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी 88 डेज में अपना रिवॉल्यूशन पीरियड कंप्लीट करता है। उसके बाद वीनस की बात करते हैं 225 डेज में करता है। उसके बाद अर्थ की करते हैं 365 डेज। ठीक है, अबाउट 1 ईयर। उसके बाद हम बात करते हैं मार्स की 687 डेज। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1.88 ईयर्स, मतलब अप्रोक्सीमेट देखें तो 2 ईयर्स के आसपास। ठीक है, अगर हम फिर जुपिटर की बात करें तो 12 ईयर्स है। सैटर्न की बात करें तो 29 है। यूरेनस की बात करें तो 84 है। और नेपच्यून की बात करें तो 165 ईयर्स है। तो ये हमारा टाइम पीरियड है। अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड सबका किसका है, जो पास में है मर्क्यूरी, और लॉन्गेस्ट किसका है, नेपच्यून जो दूर है ना। तो अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी है। अगर हम बात करें इनकी सीरीज़ में तो सबसे बड़ा है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मर्क्यूरी। अगर हम देखें इसके अंदर कि भाई जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ के सेम ट्विंस कौन सा है, अर्थ का ट्विंस, अर्थ की जुड़वा बहन, ठीक है, वीनस। ठीक है, वीनस है इसका। और 2 प्लेनेट ऐसे, देखो सभी प्लेनेट क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बट 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं, उसका नाम है वीनस एंड यूरेनस। ठीक है, देखो वीनस एंड यूरेनस, यूवी से याद रख सकते हो तुम, यूरेनस और वीनस ये क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटीज़ की। जो प्लेनेट है ना
उनकी डेंसिटीज़ की बात करते हैं हम। देखो सबसे जो लाइटेस्ट प्लेनेट है, हल्का प्लेनेट, डेंसिटी किसकी कम है? सैटर्न की। सैटर्न की सबसे कम है। सबसे ज़्यादा किसकी है? अर्थ की। अर्थ की सबसे ज़्यादा है। तो हैवीएस्ट प्लेनेट कौन सा हो जाएगा? अर्थ। और लाइटेस्ट प्लेनेट कौन सा हो जाएगा? सैटर्न। ठीक है। अगर हम इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें इनकी डेंसिटी, तो सबसे हाईएस्ट होता है अर्थ, फिर नंबर आता है मर्क्यूरी का। देखो मर्क्यूरी की कितनी है भाई? ये रही 5.428। फिर उसके बाद नंबर आता है वीनस का 5.244। फिर उसके बाद आता है मार्स। मार्स की है 3.934। उसके बाद नंबर आता है हमारा नेपच्यून का 1.63। फिर उसके बाद नंबर आता है जुपिटर का 1.326। फिर उसके बाद यूरेनस, यूरेनस का 1.271। फिर सैटर्न सबसे कम है 0.687। इसकी जो डेंसिटी है ना वो वाटर की डेंसिटी से भी कम है। तो ये क्या कर सकता है? द प्लेनेट विच कैन फ्लोट ऑन द वाटर इज सैटर्न। ठीक है। और हम बात करते हैं, देखो जो मार्स और जो है ना, ये मार्स है, ये जुपिटर है, इनके बीच में ना एक बेल्ट पाई जाती है, एस्ट्रोनॉइड्स बेल्ट। ठीक है। इनको इनर प्लेनेट बोलते हैं, इनको आउटर प्लेनेट बोलते हैं। जो आउटर प्लेनेट हैं उनको जोवियन प्लेनेट बोलते हैं, इनको टेरेस्टेरियल प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है। जो बेल्ट होती है ये अलग करती है इनको। ये गैसियस प्लेनेट हैं। ठीक है। इनमें रॉक्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मून्स के रिगार्डिंग में जो है ना, देखो दिखने में कितना सुंदर है। इसके चारों तरफ है गैसेस के क्या पाए जाते हैं? रिंग्स पाए जाते हैं। और सैटर्न सबसे ज़्यादा मून्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मून्स हो जाएंगे सैटर्न के। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम हो जाएंगे किसके? सबसे कम है भाई, देखो सबसे कम तो मतलब बात करें अगर जिसके हैं ही नहीं, है ना, किसके नहीं है? दो दो प्लेनेट ऐसे हैं जिनकी कोई मून ही नहीं है ना। वो कौन कौन से हैं? वो हैं भाई, एक मर्क्यूरी है और एक वीनस है। एक मर्क्यूरी है और एक वीनस है। ठीक है। और जो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट मून हो जाएगा डिमोस। किसका है? मार्स का है। किसका है? मार्स का है। लार्जेस्ट मून किसका हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड है। किसका है? जुपिटर का है। जुपिटर। ठीक है। और सबसे मतलब देखें इनमें नंबर्स में, अर्थ का क्या है? एक मून है। मार्स के कितने हैं? 2 हैं। जुपिटर के कितने हैं? 79 हैं। यूरेनस के कितने हैं? 27 है। सैटर्न के कितने हैं? 82 हैं। नेपच्यून के कितने हैं? 14 हैं। और जो 2 ऐसे प्लेनेट हैं जिनके कोई भी मून नहीं है वो कौन से हैं? वीनस और मर्क्यूरी। वीनस और मर्क्यूरी। हाईएस्ट सबसे ज़्यादा मून किसके हैं? सैटर्न के हैं। सबसे कम किसके हो जाएंगे? सबसे कम हो जाएंगे मर्क्यूरी और वीनस के, 0 हैं। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।